सर ये छापो, सुशांत पिटेगा और हम बिकेंगे। कौन है वो इंसान जो छुप छुपाते सुशांत के पीछे हाथ धो के पड़ा था, जिसने सुशांत के लिए नेगेटिव रिव्यूज लिखे उसकी फिल्मों को लेके, जिसने सुशांत की इमेज को खराब किया। कौन है वो जिसने सुशांत को डिप्रेशन में धकेलने में इनसाइडर्स की मदद की। ये वो इंसान है जिसने सुशांत के खिलाफ इतने सारे नेगेटिव आइटम्स लिखे, इतने सारे ब्लाइंड आइटम्स लिखे कि सुशांत परेशान हो गया था। इसने सुशांत की इमेज को खराब करने के लिए ऐसे ब्लाइंड आइटम्स लिखे जिसमें ऐसा बताया गया है कि सुशांत स्कर्ट चेजर है, सुशांत अल्कोहलिक है, सुशांत एक चीप किस्म का इंसान है। सुशांत ने इस रिपोर्टर का क्या बिगाड़ा था? अगर सूत्रों की बात माने तो सुशांत के जो नज़दीकी लोग थे, करीबी लोग थे, उन्होंने पूछताछ में राजीव मसंद नाम के एक रिपोर्टर पर आरोप लगाया था। उन्होंने ये बताया था कि ये रिपोर्टर सुशांत के पीछे हाथ धो के पड़ा है और सुशांत की सारी फिल्मों पे नेगेटिव रिव्यू दे रहा है। साथ ही वो किसी के इशारों के ऊपर नाच भी रहा है और ऐसे ब्लाइंड आइटम्स लिख रहा है। और सुशांत इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। सुशांत के डॉक्टर्स ने जो रिसेंटली पुलिस को बयान दिया उसमें ये बताया था कि सुशांत खुद के लिए लिखे गए ब्लाइंड आइटम्स को लेके बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। कंगना ने रिसेंटली एक इंटरव्यू भी दिया था और उसमें उन्होंने ये बोला था कि राजीव मसंद को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा, क्यों उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा रहा है बयान देने के लिए, उसका स्टेटमेंट देने के लिए, क्यों पुलिस उसको नहीं पूछ रही है कि तुमको कौन पैसे दे रहा था ऐसे नेगेटिव ब्लाइंड आइटम्स लिखने के लिए, क्यों तुमने सुशांत के साथ ऐसा किया। तो आज मुंबई पुलिस ने इस राजीव मसंद को पूछताछ के लिए बुलाया है। आगे बात करते हैं फिल्म मेकर और एडिटर अपूर्व असरानी की और मनोज बाजपेयी की। अपूर्व ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि केआर के जैसे सॉफ्ट टारगेट पर अटैक करना, जबकि पावरफुल ब्लाइंड आइटम्स लिखने वाले एक्सपर्ट पर चुप रहना, ये तो सरासर पाखंड है। केआरके में कम से कम इतना तो दम है वो अपना नजरिया नाम के साथ देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ राजीव मसंद के ब्लाइंड आइटम्स शातिर और कायराना है, सिलेक्टिव मत बनो। इसी तरह मनोज बाजपेयी ने राजीव मसंद पर निशाना साधते हुए लिखा था, आलोचना के साथ निर्दोष प्रतिभाओं को चोट पहुंचाने वाले पत्रकारों को सिलेक्टिव तरीके से बाहर करना पाखंड है। मैं राजीव मसंद के ब्लाइंड आइटम्स पढ़ के बहुत दुखी हूँ। माया नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने भी राजीव मसंद पर सबसे पहले सवाल उठाया था। उन्होंने 20 जून को 2 ब्लाइंड आइटम्स के स्क्रीनशॉट्स सबके साथ शेयर किए थे और एक ट्वीट लिखा था। उन्होंने लिखा था, एक आदमी जो पूरी तरह जांच से और यह एक्सप्लेन करने से बच गया कि आखिर क्यों उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा किया था, ये है राजीव मसंद। उसने बिना नाम लिए सुशांत के खिलाफ घटिया बातें लिखी। उसने सुशांत को स्कर्ट चेजर तक कहा। दोस्तों, अगर माया जैसे एक यूजर ये सारी चीजें देख सकते हैं तो हमने ये सारी चीजें क्यों नहीं देखी? अगर हमने पहले ही देख ली होती ऐसी चीजें या ऐसे प्लान जो सुशांत को बर्बाद करने के लिए बन रहे हैं, तो शायद आज सुशांत हमारे बीच में जिंदा होते। दोस्तों, यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है। बात ये है कि इस राजीव मसंद को किसने बोला कि सर ये छापो, सुशांत पिटेगा और हम बिकेंगे? कौन थे इनके खरीदार? हम ही थे। हमने ही ऐसे ब्लाइंड आइटम्स पढ़ के चुस्कियाँ ली और मजाक भी उड़ाया सुशांत का। आखिर क्या बिगाड़ा था सुशांत ने इनका? कुछ बिगाड़ा था क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर हमने ऐसे ब्लाइंड आइटम्स को सपोर्ट क्यों किया? हमने ऐसे इनसाइडर्स को सपोर्ट क्यों किया सुशांत को बर्बाद करने के लिए? आपके जवाबों का इंतजार रहेगा दोस्तों। ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम सब ने मिलकर सुशांत को मारा है, ना कि इन चंद लोगों ने मिलके। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ते, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते, तो आज सुशांत हमारे साथ होते। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ बॉलीवुड बकर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।